आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा का प्रथम रूप होती है शैलपुत्री। यह मंत्र माता शैलपुत्री को समर्पित है। सर्वप्रथम हम इन्हें एक धार्मिक रूप में समझेंगे, फिर इस कथा को एक आध्यात्मिक मोड़ देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर पुत्री रूप में हुआ था, जिन्हें शैलपुत्री कहते हैं। बात करें इनके पिछले जन्म की, तो दक्ष प्रजापति के यहाँ पर इन्होंने सती रूप में जन्म लिया। माता सती ने भगवान शिव से अनन्य प्रेम करती थी और माता सती ने भगवान शिव को ही अपना पति आराध्य माना। लेकिन दक्ष प्रजापति को यह स्वीकार नहीं था कि माता का विवाह शिव से हो। कई समय बाद महाराज दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनि को आमंत्रित किया, परंतु महादेव शिव को नहीं किया। यह देखकर सती की पीड़ा बढ़ गई और उन्होंने दुख के कारण उसी स्थल में जहां यज्ञ स्थल था, उसी यज्ञ स्थल में उन्होंने अपने इस स्वरूप को त्याग दिया। ये था माता शैलपुत्री का धार्मिक रूप। अब इस कथा को हम एक आध्यात्मिक मोड़ देंगे। ऐसा कहा जाता है, यदि हम देखें एक साधक के जीवन में माता शैलपुत्री का क्या महत्व है, तो देखा जाए माता शैलपुत्री का एक साधक के जीवन में बहुत दिव्यता प्रदान करती है। अगर एक साधक माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है या उन्हें साधता है या उनका ध्यान करता है, तो वह अपने ब्रह्मचर्य को फलित कर सकता है। कैसे? माता शैलपुत्री का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से होता है। जब साधक अपने मूलाधार चक्र पे काम करता है, तो साधक कई चीजों में वे अपने आप को नियंत्रित कर पाता है। किस प्रकार से? साधक अगर माता शैलपुत्री की साधना करता है, तो उनके भीतर की काम, वासना, लोभ, लालच जैसी भावनाएं जो होती है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। माता शैलपुत्री हमें यह भी आशीर्वाद देती है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में धैर्य, शांति, प्रेम, करुणा जैसी भावनाओं को स्थान दें। माता शैलपुत्री हमें यह भी बताती है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को दिव्य रूप में प्रकाशित करना है। अगर एक साधक मूलाधार चक्र को जागृत करता है या उसका नियंत्रण करता है, या शैलपुत्री की साधना करना अति आवश्यक है। नवरात्रि के सभी दिन एक साधक के लिए और एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही समय होता है जिस समय साधक को मां साक्षात रूप में उन्हें आशीर्वाद देती है। अगर साधक अपने इस मूलाधार चक्र पे कार्य करता है, तो वह ब्रह्मचर्य को फलित कर सकता है। माता शैलपुत्री एक साधक को यही वरदान देती है कि किस प्रकार से वे अपने मूलाधार चक्र को नियंत्रण कर पाए, क्योंकि मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा होती है, वह साधक या साधारण मनुष्य को नीचे की ओर प्रभाव करती है। क्योंकि जो व्यक्ति मूलाधार चक्र से जागृत होता है, वह सामाजिक कार्यों में ज्यादा लीन रहता है, या कह सकते हैं कि वो भौतिक कार्य में अपना ज्यादा योगदान देता है, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा जो होती है वो भौतिक कार्यों में लग जाती है। और इसी ऊर्जा को हमें नियंत्रण करना है, हमें संतुलन बनाए रखना है। माता शैलपुत्री हमें यह भी आशीर्वाद देती है कि किस तरीके से अपने जीवन में एक ऐसी ज्योति का निर्माण करें या ऐसी ज्योति प्रज्वलित करें जो हमें संतुलन बनाए रखे।
अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगी।